क्या दिल्ली जाना कोई गुनाह है या सिर्फ भाजपा सरकार के लिए ही गुनाह बन गया है? दरअसल हाल ही में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर तंज कसते हुए कहा कि वो दुपट्टा ओढ़कर दिल्ली दौड़ जाते हैं। देखो, बीजेपी में चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रदेश हो, वो डमी बनेगा। वो दिल्ली की पर्ची के बगैर नहीं चल सकता। आप बताइए, यहाँ का प्रभारी है राधा मोहन दास है, वो सीएम से मुंह नहीं बोलता, सीएम उससे मुंह नहीं बोलता, एक साथ एक मीटिंग में नहीं बैठते। जिस दिन बीजेपी का स्थापना दिवस था वहाँ पर आए वो प्रभारी जी, लेकिन आने के बाद में सीकर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने बीजेपी की मीटिंग ली तो मुख्यमंत्री दिल्ली चले गए। क्या काम था मुख्यमंत्री को दिल्ली? बनाया यहाँ का मुख्यमंत्री है, दिल्ली दुपट्टा लेके चला जाता है। तो क्या कर रहे हो आप? पंचायत राज का पैसा नहीं ला रहे, नगर निकाय का नहीं ला रहे। आज तनख्वाह देने के लाले पड़ गए साहब। पूरे स्टेट के अंदर पीएचडी के ठेकेदार सारे के सारे हड़ताल पे, कल परसों आपने देखा होगा। पीडब्ल्यूडी के हड़ताल पे, दूसरे डिपार्टमेंटों के जो काम चल रहे थे कांग्रेस के सरकार के समय, एक पैसा नहीं दे रहे हैं। मैं आपको सही कह रहा हूँ कि राजनीति की जगह राजनीति की बात करते हैं, लेकिन आप मीडिया के सामने तो हमें सही बात कहनी चाहिए। 1 रुपया नहीं है इनके पास में और एक विजन नहीं है। एक फ्लैक्स योजना बता दो हमारे समय में, चाहे ये जो चिरंजीवी योजना हो, चाहे बिजली के लिए हमने कुछ दिए हों, 12-12 हज़ार रुपये दिए हों, 150 यूनिट पास, एक योजना बता दो इनकी। 2.5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की एक फ्लैगशिप योजना बता दो। कभी तो कह रहे हैं पेड़ लगा रहे हैं, किसान को सम्मान दे रहे हैं सर, क्या दे रहे हैं? तो उसमें क्या दे रहे हैं? उसके नाम से तो 3 बार मोदी जी ने वोट ले लिए, और वो जो जितना देना चाहिए वो अभी भी नहीं दे रहे हैं किसान को। किसान को डबल जो है वो डबल आय करने का उन्होंने वादा किया था, किसान की आमदनी दुगुनी करने का, और 2022 तक हो जानी चाहिए थी वो। और जब डबल आय होनी चाहिए थी उस टाइम तो किसान कटीले तार लगा करके दिल्ली से जाने से रोका गया था। आज तक भी पता नहीं कि उस कमेटी का क्या हुआ जिसने 3 जो कृषि कानून जो इन्होंने बनाए थे उनके बारे में जो रिपोर्ट आनी थी उसका क्या हुआ, बताओ, भूल गए हो तो। लेकिन अब सवाल उठता है कि जब सरकार के विकास फंड और बड़ी योजनाओं के लिए जरूरत पड़ती है तो दिल्ली जाना क्यों बुरा लगने लगता है? दरअसल विपक्ष भूल रहा है कि बीजेपी सरकार की टीम जब भी राजस्थान के हित में काम निकलवाने के लिए दिल्ली जाती है तो वो किसानों की सिंचाई परियोजनाओं, युवाओं के रोजगार या इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने वाली स्कीम्स लेकर वापस आती है। बिना किसी हिचकिचाहट के केंद्र सरकार से सीधा संवाद करके राज्य का हक हासिल किया जाता है। लेकिन यहाँ कांग्रेस को याद दिलाना जरूरी है कि कांग्रेस के राज में उनके नेता दिल्ली कितनी बार और किस लिए दौड़ते थे। जवाब है सरकार बचाने के लिए, घोटालों को दबाने के लिए या अपनी कुर्सी संभालने के लिए। उस समय दिल्ली जाना उन्हें राष्ट्रीय कर्तव्य लगता था, लेकिन आज जब भजनलाल शर्मा विकास के लिए दिल्ली जाते हैं तो उन्हें दुपट्टा ओढ़ने वाला तंज सूझता है। और सच्चाई यह है कि भजनलाल शर्मा का दिल्ली जाना व्यक्तिगत फायदे या सत्ता बचाने के लिए नहीं, बल्कि राजस्थान की जनता के लिए संसाधन और योजनाएं लाने के लिए है। जबकि कांग्रेस के समय में ये चक्कर अक्सर सत्ता की भूख को शांत करने के लिए पड़ते थे। राजनीति में विरोध तो चलेगा, लेकिन तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना जनता अब आसानी से स्वीकार नहीं करती। एक तरफ विकास के लिए दिल्ली जाना, दूसरी तरफ सिर्फ सत्ता की राजनीति के लिए। विशेषज्ञों का मानना है कि विपक्ष इन दौरों को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि राज्य सरकार खुद से फैसले लेने में कमजोर है और नौकरशाही में बदलाव की तैयारी चल रही है। वहीं सरकार का पक्ष है कि ये दौरे केंद्र के साथ बेहतर तालमेल और डबल इंजन सरकार को मजबूत करने के लिए जरूरी है। अब ये मुद्दा सिर्फ आधिकारिक दौरों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजस्थान की राजनीति में मुख्यमंत्री की स्वतंत्र फैसले लेने की क्षमता और उनके प्रभाव को लेकर एक तरह की राजनीतिक लड़ाई बन गया है। सरल शब्दों में कहा जाए तो डोटासरा के ये बयान एक रणनीति का हिस्सा है, जिसके जरिए वो मुख्यमंत्री की छवि को एक स्वतंत्र नेता के बजाय दिल्ली पर निर्भर प्रशासक के रूप में दिखाना चाहते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।